हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर डिस्क फाइंड करने वाले हैं। अब इसको फाइंड करने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि आप लगाए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने में कम से कम 4 से 5 मिनट इन्वॉल्व होगा और पेपर में जितना ज़्यादा टाइम बचे उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसको सॉल्व करने का एक दूसरा अप्रोच हो सकता है, वो है सिमेट्री लगा के। सिमेट्री लगा के इसके आंसर पे हम लोग हार्डली 4 से 5 सेकंड में पहुंच सकते हैं। अब सिमेट्री लगाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए रिजल्ट जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क का, जो कि होता है 4r/3π। और ये बाइसेक्टर के ऊपर 4r/3π ऊपर लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। इस हाफ डिस्क को अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं इस लाइन के अलॉन्ग, तो देखिए इधर एक क्वार्टर डिस्क बन रहा है और इधर भी क्या बन रहा है, एक क्वार्टर डिस्क बन रहा है। ये दोनों ही क्वार्टर डिस्क एक दूसरे का मिरर इमेज है इस लाइन के अलॉन्ग, है ना। हम लोगों को क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है इस क्वार्टर डिस्क का, तो ये भी क्वार्टर डिस्क तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास ओरिएंटेड होगा C1, वैसे इसका भी सेंटर ऑफ मास ओरिएंटेड होगा C1। या बोले कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट C1 एंड C2, इसको अगर मिरर कंसीडर करते हैं तो C1 और C2 एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क से जितना ये C1 आगे होगा उतना ही C2 क्या होगा, पीछे होगा। और जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये भी ऊपर होगा इस बेस लाइन से। बात आ रही समझ में। और दोनों जब सेम हाइट पे लोकेटेड हैं तो यहाँ पे एम मास कंसंट्रेटेड एक क्वार्टर डिस्क का, यहाँ पे दूसरे क्वार्टर डिस्क का एम मास कंसंट्रेटेड, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क मिडवे बिटवीन C1 एंड C2 होगा। बात आ रही समझ में। तो इस लॉजिक से हम लोग बोल पाएंगे कि सर YCOM जो है हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास का YCOM उतना ही YCOM होगा कितना, C1 का, एंड उतना ही YCOM होगा C2 का। तो फर्स्ट डिस्क का एंड सेकेंड डिस्क का जो YCOM होगा दैट विल बी 4r/3π। सिमेट्री से ऐसे बोल सकते हैं। और सवाल में क्लियरली बोला है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे a है रेडियस, तो YCOM जितना है उतना ही XCOM भी होगा क्वार्टर डिस्क का, है ना। एंड दैट विल बी 4r/3π। तो इस लॉजिक से हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ जो x है, यहाँ जो x है दैट विल बी 4। बात आ रही समझ में। ऐसी कंसेप्चुअल अप्रोच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ।